Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. So now we are going to talk about triggers for writing. कि कौन सी चीज़ है जो हमें ट्रिगर करती है कि हम राइट करें, यानी राइटर्स क्यों लिखते हैं। सो देयर इज नो रीजन के लोग क्यों लिखते हैं। हर एक का जो है वो डिफरेंट ट्रिगर होता है। ये कहना आसान होगा कि कुछ के जो राइटर्स हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है और वो अपनी थॉट्स को फीलिंग्स को जो है वो लिखना चाहते हैं। सो हर एक जो है वो इंग्लिश में अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि इफ वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश, अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है सो क्या हम राइटर नहीं होंगे? डेफिनेटली यू विल बी अ राइटर। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप राइटर हो तो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। एक चीज जो आपने मेक श्योर करनी है वो ये है कि हर एक का जो है ना वो लिखने का एक ट्रिगर होता है। कुछ लोग जो है वो लिखते हैं क्योंकि उनके पास एक मैसेज होता है जो दुनिया को बताना चाहते हैं। ट्रैवलर्स जो हैं वो लिखते हैं जर्नल्स में, डायरीज में, टू रिमाइंड देम कि उन्होंने जो है वो कहाँ से लिखा था और क्या लिखा था। कुछ लोग जो हैं वो उनकी वंडरफुल इमेजिनेशन होती है, ठीक है, तो वो इसलिए भी जो है वो लिखते हैं। कुछ लोग दूसरों को हंसाने के लिए लिखते हैं। सो देयर आर सो मेनी रीजंस। अब आपने अपना ट्रिगर देखना है कि आप क्यों लिख रहे हो, आप में ऐसी क्या चीज है, आप क्यों लिखना चाहते हो। तो आपने जो है ना वो अपना ट्रिगर जो है वो मेंशन करना है। ठीक है। ट्रिगर्स जो है ना वो राइटिंग के जानना जो है ये भी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थिंग होती है। आ, एक न्यूज़पेपर के अंदर अगर हम देखें सो देयर आर सेवरल डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है। इसमें जो है वो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर की राइटिंग के अंदर जो है हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो पॉलिटिकल रिलेटेड भी चीजें होती हैं। इमोटिव लेटर भी होता है वहां पे, ओपिनियनेटेड रिपोर्ट भी होती है, रिटर्न एडवर्टाइजमेंट भी होती है, बैकग्राउंड आर्टिकल भी होता है। ठीक है। इन सब का क्या आपको समझ नहीं आई होगी। तो जो लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर में वो एक लार्ज ऑडियंस के लिए लिखते हैं और ऐसे लोगों के लिए लिखते हैं जिनको वो नहीं जानते होते। उसमें से कुछ जो हैं वो मनी के लिए लिख रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो वैसे ही लिख रहे होते हैं। ठीक है। सो इसमें जो है वो क्या पॉलिटिकल में क्या आता है कि इसमें जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए इमोटिव लेटर टू द एडिटर। इसमें क्या है कि इसमें कि एक्शन लिया जाए और रिस्पॉन्स किया जाए रीडर को। ठीक है। और एक ओपिनियनेटेड रिपोर्ट क्या है कि रीडर्स को इन्फॉर्म किया जाए और कि वो एक्शंस लें। और इसके अलावा जो है वो एड एडवर्टाइजिंग कंटेंट होता है, बैकग्राउंड आर्टिकल होता है। तो ये सारी रीडर्स को इन्फॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। मौके की मुनासिबत से ये स्टार्टिंग में लिखना चैलेंजिंग भी हो सकता है हमारे लिए। स्टार्टिंग में शायद हमें लिखना ना भी आए बट आपने कुछ भी लिख देना है। ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक राइटिंग के अंदर बताया हुआ है कोर्स में कि आपने अपनी डेली रूटीन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दो। यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कुछ भी सिंपल सा लिखना शुरू कर दो लेकिन लिखो। जस्ट बिगिन, यानी स्टार्ट करो। कुछ भी लफ्ज जो है वो पेज के ऊपर लिखो, कोई भी वर्ड्स लिख लो। कोई भी चीज आपके माइंड में आ रही है उसको लिखो। डोंट फॉरगेट कि आप जो है जो आपने लिखा है आप उसको रीराइट भी कर सकते हो। ठीक है। ये नहीं होगा कि आपका कोई नहीं मैंने गलत लिख दिया सही लिख दिया, आप उसको दोबारा भी लिख सकते हो। तो ये बात आपने नहीं भूलनी। कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है आप उसको लिख दो क्योंकि आप उसे एडिट भी कर सकते हो। ठीक है। सो जो वर्ल्ड के फेमस राइटर्स हैं उन्होंने भी जो है वो कई बार लिखा हुआ है। उन्हें भी ये स्ट्रगल फेस करनी पड़ती थी कि जब वो पेपर पे उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या लिखें, तो डॉक्यूमेंट पे वो क्या लिखें, तो वो कुछ भी जो है वो लिख देते थे, फिर इसको रेस करके रिमूव करके एडिट करके दोबारा उसको लिखते थे। ठीक है। सम टाइम जो है आपको जो है वो ये होगा कि वर्ड्स आपके माइंड में बड़ी आसानी से आ रहे हैं। सम टाइम ऐसे होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या लिखना है। बट सम टाइम ऐसा होगा कि आप बड़ी आसानी से आप चीजों फ्लो के साथ लिख रहे हो, नेचुरली चीजों को लिख रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो चीजों को, अच्छी इंजॉयमेंट आप कर रहे हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बट आप ये एक्सपेक्ट ना करें, उम्मीद ना रखें कि हमेशा जो है वो राइटिंग जो है वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो आएगी। मतलब आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। सम टाइम ऐसे होगा कि आप एक लफ्ज भी नहीं लिख पाओगे, यानी आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। आपने ये माइंड में रखना है कि जो गुड राइटर्स होते हैं वो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है। और न्यू स्किल को सीखने के लिए पेशेंस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है।
तो ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। तो आई होप कि ये चीजें जो है वो आप लोगों को समझ आई होंगी। अब यहाँ पर हमने जो बात डिस्कस की है और करने का मकसद है वो ये है कि सम टाइम ऐसा होगा कि आपके पास कोई वर्ड नहीं होगा लिखने के लिए सम टाइम, और सम टाइम आप बड़े फ्लो के साथ लिख रहे होगे। सो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते या आप एक राइटर नहीं हो। इसका मतलब ये है कि एक राइटर के साथ ये सारी चीजें आना, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है, ठीक है। से इस कोर्स में जो तो चैलेंजेस एक राइटर को फेस आते हैं, हम उसको भी जो है ना वो इसमें स्टडी करेंगे। तो उसमें हम साथ साथ स्टडी कर रहे हैं कि सम टाइम ऐसे भी हो सकता है आपके साथ एज राइटर, ऐसे भी हो सकता है। सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे राइटिंग के हवाले से, थोड़ी ट्रिगर्स ऑफ राइटिंग के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में जो है वो थोरली स्टडी करेंगे। फिर ट्रिगर्स ऑफ राइटिंग समटाइम इवेंट और सिचुएशन पे बेस करते हैं। मतलब ये सारी चीजें इसको जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो थोरली स्टडी करेंगे। फिर नाउ अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे।